हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैं प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। बेसिक बताया था और एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक। और मेथड भी बताया था मैंने। क्यों? मेथड भी बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में अब इसके बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3, होल क्यूब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस 3 का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था वर्किंग रूल में पहले तो हम उच्चतम, उच्चिष्ट या निम्निष्ट फलन ज्ञात करेंगे, ठीक है, और इसके बाद उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले उच्चतम और न्यूनतम फलन के लिए क्या कहते हैं, इसको मैं मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि डी वाई बाई इक्वल टू। तो इसके लिए देखो लेट करेंगे, लेट माना बाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो बाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप बताया था मैंने कि डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x का डिफरेंशियल 1 होगा, 1 का 0 और 3 का भी हो जाएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, 2 2 जा 4 और 2x माइनस, ठीक है, ये मिला 2 इंटू 2 4 हो गया 2x माइनस। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, x का मान फॉर वैल्यू ऑफ x के मान के लिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई डी एक्स 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, x इक्वल टू 1 बाई। ये बोर्ड लेवल से है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, d2 बाई dx2 निकालेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2 बाई dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 टाइम्स x का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। अब ये देखते हैं d2 बाई dx2 कैसा आया, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, पहले एक बार डिफरेंशियल किया, ये निकला 4 इंटू 2x माइनस 1। फिर क्या निकाला, फॉर वैल्यू ऑफ x के मान के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल ली। x की जो वैल्यू निकली है, अब अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर d2 बाई dx2 4 इंटू और 2x का 1 हो गया, 1 का 0, कितना मिला, 8। कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव मिलता है तो हम कह देंगे फलन हमारा कैसा है, निम्नलिखित है। सिंस चूंकि
d2/dx2 इज ग्रेटर देन 0। इसलिए देयरफॉर fx फलन कैसा होगा? न्यूनतम होगा, निम्नलिखित होगा। फलन fx न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। अब फलन तो न्यूनतम है, लेकिन वो कह रहा है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसलिए न्यूनतम मान जो x की वैल्यू मिली है वो हम किस में रखेंगे? x की वैल्यू मिली है 1/2, तो f1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला? -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी आ गई? 4। कितनी न्यूनतम वैल्यू मिली? 4। अगर हमारा यहाँ निगेटिव आ जाता तो फलन हमारा कैसा हो जाता? उच्चतम हो जाता। तो हमें x की उच्चतम वैल्यू मिलती फलन की। ठीक है, तो क्या किया? dy/dx निकाला। पहले लेट किया y इक्वल टू उसका dy/dx निकाला, और dy/dx इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा अवकलन किया। अगर देखते हैं यहाँ x है ही नहीं, तो x की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। d2/dx2 का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो हमारा मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फलन न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम मान भी मिलेगा। जो x की वैल्यू निकली फलन में रख दी, न्यूनतम मान मिलता है। कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ बिल्कुल, 1 बचा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो क्या मिला? 3। न्यूनतम वैल्यू कितनी मिली? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ पेपर में, कंपटीशन में और बोर्ड पेपर में मॉड वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं? मॉड वाले। तो मॉड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस 1। क्वेश्चन है fx इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस 1। उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कर। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ये है क्वेश्चन, उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करो। अच्छा चलो देखते हैं। देखो इसे डिफरेंशियल मेथड से नहीं करेंगे, डिफरेंशियल मेथड से नहीं करेंगे। चलो भाई, देखो सभी को मालूम है ये बात, सभी को, मॉड फलन कभी नेगेटिव फलन नहीं होता है। मॉड के अंदर जो भी संख्या होती है वो बाहर आने के बाद पॉजिटिव ही हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका mod x प्लस 2, इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी, उच्चतम वैल्यू कोई होगी नहीं, उच्चतम वैल्यू कोई होगी नहीं। मतलब ये संख्या mod x प्लस 2 किसी से छोटा हो ही नहीं सकता। समझ रहे बात? किसी से छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर माइनस डालते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का तो प्लस ही रहता है। ठीक, तो mod x प्लस 2 की जो न्यूनतम वैल्यू होगी कितनी होगी? 0। न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी? 0।
ध्यान रखना मॉड x प्लस 2 की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, अब मुझे फलन चाहिए मॉड x प्लस 2 माइनस 1, मॉड x प्लस 2 माइनस 1 ये चाहिए फंक्शन। ठीक है, तो क्या करें हम, यहाँ ऐसे देख लें 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, जो फलन हमारा है वो 0 से बड़ा ही होगा, एकदम मॉड है तो 0 इज लेस देन मॉड x प्लस 2। ठीक, अब फंक्शन है हमारा मॉड x प्लस 2 माइनस 1, तो क्या करें -1 हम दोनों तरफ से घटा दें, तो 0 माइनस 1 इज लेस देन मॉड x प्लस 2 और माइनस 1, तो क्या बचा -1 इज लेस देन मॉड x प्लस 2 माइनस 1। अच्छा, यही फलन था। तो इस फलन की, ये फलन पूरा किससे -1 से बड़ा है, इज लेस देन इक्वल टू का मतलब -1 छोटा है, बराबर भी हो सकता है किसके, मॉड x माइनस x प्लस 2 माइनस 1। तो इसकी क्या न्यूनतम वैल्यू कितनी हो गई, -1। इसलिए एफ एक्स की न्यूनतम, एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना होगा, एफ एक्स का न्यूनतम मान -1 और उच्चतम मान कोई भी नहीं, तथा उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, उच्चतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है, उच्चतम मान है ही नहीं, न्यूनतम मान है -1। ध्यान रखना मॉड x का न्यूनतम मान तो होगा, मॉड का और उच्चतम मान नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, दूसरा यहीं पे देख लो, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 और प्लस 3, मॉड x प्लस 1 और प्लस का 3, इसका उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, नेगेटिव, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया, नेगेटिव साइन, तो निश्चित ही है इसकी न्यूनतम, ये न्यूनतम हो गया क्योंकि मॉड के अंदर से बाहर निकालते माइनस की प्लस हो जाती, ये तो माइनस है बाहर लगा है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्व, तो माइनस का मॉड x प्लस 1 छोटा होगा किससे, 0 से, या यूं कह लें मॉड x का मान, मॉड x प्लस 1 का मान माइनस का तो 0 से छोटा होगा। ठीक, मतलब ये छोटा है इससे, तो 0 तो उच्चतम हुआ ना, 0 कैसा हुआ, अधिक हुआ, और ये कम हुआ। ध्यान रखना ये, अगर ये प्लस का होता तो ये 0 से बड़ा था। ठीक, अच्छा, और मुझे फंक्शन चाहिए कितना, माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3, 3 मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। ठीक है, तो माइनस का मॉड x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब इसकी वैल्यू 3 से कम है, इसका मतलब हुआ इसका मान 3 से कम है, तो ये ज्यादा हुआ, तो उच्चतम मान कितना हुआ, 3, और न्यूनतम मान है ही नहीं, इसलिए एफ एक्स का उच्चतम मान इक्वल टू 3 तथा न्यूनतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक प्लस का हो गया, एक हो गया माइनस का, प्लस वाले की न्यूनतम वैल्यू होगी और माइनस वाले की उच्चतम वैल्यू होगी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे, दूसरे टाइप, ये तो अरिथमेटिक वाले हो गए। अब एक क्वेश्चन लेके चल रहे, एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5।
एफ एक्स या एच एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लिख लो साइन 2x प्लस का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो भाई अब देखो सभी को मालूम है साइन और कॉस लाई करता है -1 और +1 के बीच में। ये कंडीशन सभी को मालूम है। जो साइन एक्स है जो -1 और +1 के बीच लाई करता है और कॉज एक्स भी -1 और +1 के बीच होता है। ठीक, अब x की जगह आप चाहे 2x हो चाहे 3x, -1 और +1 के बीच में ही। तो देखो इसका सलूशन देखते हैं। सिंस चूंकि साइन 2x लाई बिटवीन -1 और +1, साइन 2x की वैल्यू -1 और +1 के बीच। ध्यान रखना, अब तुम लोग ये कहोगे कि साहब आपने साइन x लिखा, चाहे साइन x हो चाहे 2x हो चाहे 5x हो, कितने भी हो x, वो -1 और +1 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, चलो भाई अब देखो मुझे फलन चाहिए साइन 2x + 5। तो क्या करें, 5 हम जोड़ दें। हाँ। लेकिन ध्यान रखना जो जोड़ा जाएगा इसमें भी जोड़ा जाएगा और इसमें भी जोड़ा जाएगा। तो क्या कहते हैं -1 + 5 और साइन 2x + 5 इज लेस देन 1 + 5। तो ये कितना हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो ये जो फलन मिला है 4 से बड़ा है, हाँ। तो 4 से बड़ा है तो ये न्यूनतम हो गया, हाँ। और ये फलन 6 से छोटा है तो ये क्या हो गया, अधिकतम हो गया। अधिकतम। तो न्यूनतम वैल्यू 4 हो गई, अधिकतम वैल्यू 6 हो गई। इसलिए एफ एक्स का न्यूनतम मान 4 तथा एफ एक्स का अधिकतम मान इक्वल टू 6। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं इसमें आगे क्वेश्चन, मॉड वाला देख लो। देखो चाहे मॉड हो जाए कुछ भी हो जाए, ध्यान रखना ये, चाहे मॉड लगाओ या मॉड ना लगाओ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है मॉड साइन 4x + 3, मॉड 4x + 3। चलो इसको देखो, मॉड साइन 4x + 3 का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। केवल मॉड लगा दिया। ठीक, ध्यान रखो, अभी मैंने जस्ट अभी आप लोगों को ये बताया है कि सिंस साइन x का मान -1 और +1 के बीच होता है, और ये भी हो सकता है। अब -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x कह दें तो भी वैसे ही रहेगा। ठीक, अच्छा अगर मॉड लगा दें, दोनों साइड में मॉड लगा, तीनों साइडों में, अभी नहीं मॉड लगाओ। ठीक, साइन 4x, क्योंकि अभी 3 जोड़ना भी है तो 3 ऐड कर दो, सभी तरफ 3 ऐड करेंगे, 1 + 3, क्या बचा यहाँ पर 2, तो साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, देखो अब मॉड लगाएंगे, अब पूरे मॉड है ना, तो मॉड 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू मॉड 2 2, मॉड 4 4, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू। तो न्यूनतम मान इसका कितना हो गया, 2, और अधिकतम मान 4। इसलिए एफ एक्स का न्यूनतम मान 2 तथा एफ एक्स का
पांडे बना अधिकतम मान कितना हुआ, ये आ गया न्यूनतम और अधिकतम। ठीक है। Yes. अच्छा, तो उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। ठीक, अब आगे आएंगे स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय न्यूनतम मान निकालना, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और कोई बहुत सिंपल है तो मॉड वाले क्वेश्चन जो करेंगे उनमें ये बात ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स कॉज एक्स माइनस वन प्लस वन के बीच में है। मॉड फलन अगर मॉड एक्स है तो उसका न्यूनतम मान होगा, और माइनस का मॉड एक्स है तो उसका उच्चतम मान होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।